हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो ब्लैक बुक का होमवर्क दिया था मैंने। ठीक है भाई, प्लीज़ मेरे से पीडीएफ मत मांगो ब्लैक बुक का। ठीक है, मेरे से कुछ भी मत मांगो। मैं हो गया यार, तुम लोग को 4-5 महीने हो गए। मैं ब्लैक बुक कितनी बार बोल चुका हूँ। अगर तुम्हारे पास है तो बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ। ठीक है, तुमको इच्छा है तो बनाओ, नहीं इच्छा है तो मत बनाओ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये एडवांस लेवल है। ठीक है, एडवांस लेवल के भी ऊपर है। अगर तुमसे ये बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि वो बहुत हार्ड बुक है। ठीक है ना, वो तो मतलब एडवांस लेवल का अगर तुमको एकदम ही नए क्वेश्चंस देखने हैं जो एडवांस में पहले कभी नहीं आए हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन है उसमें, जिससे अपने क्या कंसेप्ट बिल्डअप होता है अपना एडवांस के लिए। तो अगर करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए मैंने वो आज का दिन छुट्टी थी इसलिए मैंने दिया था कि कल के दिन छुट्टी थी इसलिए मैंने दिया था कि तुम लोग जो लोग भी फ्री और बनाना चाहते हो बना लो। ठीक है, तो ब्लैक बुक तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी इच्छा जो तुम्हारी है वो तुम उसके अकॉर्डिंग बना लो। ठीक है, जबरदस्ती उसके पीछे मत पड़ जाना। ठीक है, वरना क्या बहुत लैक करोगे। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट जरा खोल के देखिए, असाइनमेंट शीट जो भी बोलते हो। ठीक है, साथ में लेके बैठो। अभी तो आज तो काम नहीं आएगा, लेकिन हम क्या है ना, ये शीट और असाइनमेंट उस दिन खत्म करेंगे। ठीक है ना, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा। मतलब शीट एंड असाइनमेंट, शीट विल बी completed almost at the time when the chapter will be completed। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने? इससे क्या होगा कि हम लोग को जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट शीट करेंगे, तो तुम लोगों को लगातार होमवर्क मिलता रहेगा इसमें। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर जो था वो पूरा का पूरा बेसिक्स था। ठीक है, जो अपन 8, 9, 10 में पढ़ा है, लॉगरिथम नहीं पढ़ा है, बाकी सारी चीजें तो पढ़ के ही आए होंगे। तो वो तो उसके लिए तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी के लिए मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया उसमें शीट का। वो भी शीट उसके लिए भी दे के रखी है तुमको। ठीक है, और मैंने तुमको बहुत सारे क्वेश्चन करवाई दिए थे उसमें, तो तुमको क्वाड्रेटिक की शीट साथ साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कम से कम भी तो मिनिमम मैं 20 क्वेश्चन दूंगा, 20 तो दूंगा, या मैक्सिमम मैं 50 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये तुमको करना ही पड़ेगा, वरना क्या मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, मैथमेटिक्स में तुमको पता ही है, इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो याद होगा तुमको शायद। हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम की एक चीज होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पूरी चीज बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसको बोलते हैं y = ax² + bx + c को। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको बोलते हैं ax² + bx + c = 0। ठीक है, किसी भी चीज को इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाएगी, कोई भी। ठीक है ना, कुछ भी लिखा हो इक्वेशन ऐसे ही बनता है इक्वल टू 0 से इक्वेट करने पे। अब इसके जो ये 0 2 वैल्यूज पे होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, वो भी तुमको बता दिया था। तो 2 वैल्यूज हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। हम पूरे चैप्टर में अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स को। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ। रूट्स का मतलब होता है कि उसमें अल्फा पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा उसका रूट है, इसका मतलब है उसमें बीटा पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और कुछ पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी याद होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है नहीं बताऊंगा, पढ़ लो पीछे पेज घुमा के। अल्फा इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, और कुछ पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले थे। ठीक है, ax² + bx + c = 0, देन x = -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये हमने
तुमको याद होगा तो हमने ये सब चीजें कैलकुलेट कर ली थी। हमने बोला था आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों आर क्यों लिखा, आर का मतलब प्लूरल होता है, याद होगा तो आर इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस वाला और माइनस वाला दो चीजें लिखी है वहां पे, ठीक है ना, एक प्लस और एक माइनस। तो अब क्या रहता है कि ये रूट्स रहते हैं, इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूलाज बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलेंगे इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के तुम रूट्स निकाल सकते हो, तुमने ये लगाया भी होगा, ठीक है, बहुत बार तुमने अप्लाई किया होगा, ठीक है, ये तो सबको ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो दो रूट्स है, यहाँ पे तो हमने उसको नाम अल्फा बीटा दिया और यहाँ पे वो हमने निकाल लिया, तो मैं किसी को भी अल्फा मान रहा हूँ, तुम्हारी जो इच्छा उसको मान लेना, प्लस वाले को तो प्लस वाला मान लेना, माइनस तो माइनस मान लेना। मैंने प्लस वाले को अल्फा मान लिया तो ऑब्वियसली माइनस वाला इज बीटा, ठीक है। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वो मेरा तरीका है, कुछ लोग इससे आसान तरीके से भी करते हैं, कुछ लोग हार्ड तरीके से भी करते हैं, तो हार्ड आसान का कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कोई वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर तो निकल ही रहा है, ठीक है, और हमको रिजल्ट याद रखना है, जो तुमने याद भी करके रखा है। मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम 2a आ जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस बी इज माइनस 2b, ये 2 कट गया, इज माइनस बी बाई ए। तुम बोलोगे सर पता है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एंड अल्फा बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, तो सुन लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा वो लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे फटाफट निपटाना है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। दोनों का माइनस बाहर है, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है ना, तो मैंने वो प्लस लिखा ही नहीं, गायब कर दिया उसको, समझ गए ना, इसका माइनस लिया इसका माइनस लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया वो। ये देखो a माइनस बी है, a प्लस बी क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर, ये b स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कट जाएगा, और क्या कटेगा तुमको समझ रहा होगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ये तुम लोगों ने कैसे याद करके रखा है वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये रब करता हूँ फिर वो लिखता हूँ, और मेरे को 2 रिजल्ट और बताना है वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ड्रॉप कर दिया मैंने वैसे तो जो भी लिखा था, एक बार फिर लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा हमने माना था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा हमने माना था माइनस बी माइनस, अभी तक मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, सारी चीजें तुम लोग 10th में ही पढ़ के आए हो, मैं सारी चीजें बस फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आया था माइनस बी बाई ए, अच्छा क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा आया था सी बाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये माइनस, ये जो b है ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है ना, x के कोएफिशिएंट में लिखा है, तो मैं लिखता हूँ इसको कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तुमको ये याद होगा यार, ये सब क्या फालतू चीजें मैं लिखा रहा हूँ, कोई काम की नहीं है, माइनस बी बाई याद रखो, ठीक है, बस लिखाने के लिए लिखा देना, तो मैं नोट्स में लिखा रहना चाहिए। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। टाइम वेस्ट हो गया, थोड़ा टाइम वेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अब क्लियर है सब। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ डिफाइन कर देते हैं, हमें ना आज के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत बड़ा जाता है, तो हमें ना डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज़ डिफाइन करें, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हमने नाम दे दिया उसको डिस्क्रिमिनेंट डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पी दे दो, जेड दे दो, जो तुमको इच्छा है, एनसीईआरटी में डी लिखा है तो मैंने भी डी लिख दिया, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की किताब अगर देखोगे तो कुछ और भी लिखा रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने डी लिख रहा है। तो अभी क्या है ना, ठीक है, ये तो तुमको पता ही है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम इसके लिए कंडीशंस भी याद किए हो, वो भी अपने देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स आगे पढ़ते हैं उसमें देखते हैं सब डिटेल में, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं इन दोनों का सम निकाल लिया हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले जो
अच्छा एलसीएम ले लेता हूँ, 2a यहाँ आया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैसे मैं डी लिख सकता था, माइनस ऑफ माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये बी कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज 2 टाइम्स 2 कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी 2a नहीं सिर्फ a, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, माइनस वाले को अल्फा माना होगा और प्लस वाले को बीटा माना होगा, तो ये जब तुम निकालोगे, निकाल के देख लो तुम, जिन्होंने नहीं माना है वो भी निकाल के देख लो, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा बस, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ही यहाँ पे मॉड लगा ले रहा हूँ। मॉड लगाने से क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ये मॉड का तुम टेंशन मत लेना, बस मैंने मॉड लगा दिया जबरदस्ती, तुम उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या रहता है कि तुमको देखो, मैं ये चीज को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई अगर कोई पूछेगा सम ऑफ रूट्स, तो तुम बोलोगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट मैं तुमको बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो तुम बोलोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आज से तुमको एक और चीज याद रखना, ये है डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर तुमको कोई निकालने बोलेगा तो वो आएगा अंडर रूट डी बाई ए, दैट इज हम सीधा लिख देते हैं अंडर रूट डी बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तुम लोगों ने ये 10वीं में शायद नहीं पढ़ा हो, मेरे को तो नहीं पढ़ाया था, ठीक है। ये अपने लिए नया है, ठीक है ना, ये अपने लिए नया है, ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या, अब ये सब नोट तुम्हारे बहुत काम आएगा, पीछे वाले नोट काम नहीं आ रहे थे, ये बहुत काम आएंगे क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। जैसे मैंने वो वाला नोट लिखा है कल, एक वो आइडेंटिटी वाला, कि अगर 2 से ज्यादा रूट हुए तो आइडेंटिटी बन जाता है क्वाड्रेटिक 0x² + 0x + 0 = 0। उसी तरीके का भी एक और नोट लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट है, ये मैं बहुत लिखवाऊंगा पूरे 2 साल। प्रेजेंस ऑफ b² - 4ac in a question may imply the use of difference of root, ठीक है। हो सकता है हमको किसी सवाल में b² - 4ac लिखा हुआ दिखे, ठीक है, या इसकी वैल्यू निकालनी हो या कुछ तो भी प्रूव वगैरह करना रहे, देखेंगे सवाल भी देखेंगे, ठीक है। तो उसका शायद मतलब ये हो कि वो डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे उसी में क्योंकि b² - 4ac आता है ना, ठीक है ना। तो अगर किसी सवाल में b² - 4ac दिखे, तुम्हारे दिमाग में डिफरेंस ऑफ रूट्स एक बार तो आना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर ये चीज समझ में आ गया। अब एक इसमें और पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट देख लो, फिर हम बहुत सारे सवाल करते हैं आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। तो देखना ध्यान से। तो एक और पॉइंट था जो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में, देखना ध्यान से। मैं तुम कंटिन्यूएशन में ही लिखना, ठीक है। मैं है ना इसमें दोनों साइड a से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया x² + b/a + c/a = 0, सॉरी x छोड़ दिया था, ठीक है। एक चीज क्लियर है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ तुमको मैं, ठीक है। अल्फा + बीटा इज -b/a, याद होगा तो, और अल्फा बीटा इज c/a। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं b/a की जगह पे -अल्फा + बीटा रखूंगा और ये c/a की जगह पे अल्फा बीटा रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैं कोई रिजल्ट बनाऊंगा इससे, बस तुमको रिजल्ट रट्टा मारना। इन दोनों में से बीटा कॉमन लिया, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो ये बना, इन दोनों में से बीटा कॉमन लिया तो ये बना, यहाँ से फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तुम नहीं लिखे हो तो मत लिखना, मुझे बस यहीं तक लिखाना था, मैंने बस वो ऐसे ही करके दिखा दिया है, ठीक है। ये तुम फैक्टराइजेशन मेथड तुमको पता भी होगा। तो
आज के देखो ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है ये कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिखा है, ए बी सी के टर्म्स में, और ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है ये किसके टर्म्स में लिखा है, रूट्स के टर्म्स में लिखा है, अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अरे अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स लिख दिया और अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको यूज कैसे करना सब मैं बता रहा हूँ, तुम टेंशन में मत आना कि सर हमने ये सारी चीजें तो 10th में भी देखी थी, हमको उस समय नहीं समझ में आया था, तो अब क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं सब समझाता हूँ, तुम उसका टेंशन मत लो, बस तुम अब सवाल देखो, यहाँ पे सवाल के फॉर्म में देखो बस सब कुछ। अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर तुम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी देखो हमको जब हम ये चीज देखते हैं और इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, दैट इज माइनस बी बाई ए, और हमको अल्फा बीटा पता है, दैट इज सी बाई ए, ठीक है ना। हमको सम ऑफ रूट्स पता है, हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, हमको ये निकालना है, इसको बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसको करने के दो अलग तरीके से करते हैं लोग, तुम देख लो, मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ तुमको, जो जमे तुमने ये सवाल पहले भी किया है ना, तो तुम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे पहला ही सवाल होता था क्वाड्रेटिक में पढ़ाते थे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 2 अल्फा बीटा करके माइनस 2 अल्फा बीटा कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, देखो ये सब हम मैनिपुलेशंस क्यों करते हैं, हमको एक सिंपल सा लॉजिक है, हमको इसको है ना इसके और इसके टर्म्स में ब्रेक करना है, बस बात खत्म, तभी तो ये डाल पाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा किया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। तुम एलसीएम वगैरह ले लेना, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर है ये चीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। मैं इसमें तुमको मेथड 2 करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेथड 2 में क्या बोलते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे कराते हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद करो कौन से फॉर्मूले में आएगा, तो वो सीधा याद आ जाता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वो होता है, ये हमको पता है माइनस बी बाई ए, ये दोनों हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस अल्फा बीटा इज सी बाई ए। जैसे इसको इस साइड लेके जाओगे सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी अपने इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत कुछ करना है इसमें, तो बस कुछ भी नहीं है, तो स्टार्ट है बस अभी, ठीक है। कुछ लोग ये बोलोगे सर इतना क्यों नाटक कर रहे हैं, छोड़ो ना ये दोनों, सीधा अल्फा लो माइनस बी प्लस वाला ले लो और बीटा लो माइनस बी माइनस वाला हो गया वो, ठीक है, और दोनों उठा के यहाँ डाल दो, सही बोले एकदम आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करोगे क्या यार, मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाला माइनस अपॉन 2a होता है ना, सॉरी, ठीक है, अपॉन ए ही तो होता है। देखो ऐसे फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसे ही हो जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ, अभी ब्लैंक लग रहा है कि यार क्या था, भूल गया मैं, ठीक है, छोड़ो। 2a था माइनस बी अपॉन 2a, हाँ 2a था। तो ये दो जो फॉर्मूला है वो तुम बोलोगे सर उठा के सीधा यहाँ डाल दो, हो जाएगा, हाँ तो डाल दो, आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब करने बैठोगे क्या तुम एग्जाम में, एक ही सवाल सॉल्व करना है क्या, ठीक है, छोटा तरीका पता होना चाहिए, कोई भी तुमको दोनों में से जो अच्छा लगा वो यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ऑब्वियसली ये तरीका ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सीधा सोच लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन सा फॉर्मूले में आता है, और ये हर जगह अप्लाई भी हो पाएगा। इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, पर ठीक है ना यार, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, सोच ही सकते हैं वो भी, ठीक है। तो अपने इसमें और पार्ट्स करते हैं, अलग अलग वैल्यूज देता हूँ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करो तुम। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें लिखते रहो बस, क्योंकि वो रफ हो गया, रफ कर दिया है मैंने, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में तो लिखा ही है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एन, अल्फा बीटा इज सी बाई एन। यहीं से कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट इसमें।
ठीक है, पहले में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, इस बार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने याद किया कौन से फॉर्मूले में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आता है, तो तुम लोगों ने पता नहीं याद किया है कि नहीं किया है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, नहीं ये तो याद किया ही होगा तुमने, ठीक है। इसके लिए भी फॉर्मूला था, उससे भी कर सकते हो, इसका फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये तो याद ही होगा यार, ये तो मुझे पता ही है, तुम लोग ने ये तो अच्छे से करके रखा है। ये गिवन है माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, ये निकालना है, इसको तो ऐसे ही लिख दिया, इन दोनों में से कॉमन ले लो, देखो 3 अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तुमको ये भी पता है, तुमको ये भी पता है, दोनों रख दो एक साइड लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कर लोगे, ये भी निपटा लोगे। ये सब स्कूल के सवाल है यार, स्कूल में यही सब पूछते थे। अभी मैं तुम लोगों को लेवल बताता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम ये तो याद तो मतलब रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, वरना आधे लोग बोलोगे सर हमको ये सब कुछ नहीं आता है, हमने हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे। अब ये तो पता है हमको क्योंकि दिस इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये नहीं पता है, वैसे तो निकाला था, अभी पता ही होना चाहिए कैसे निकालना है। प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, पहले के 3 टर्म्स बन गए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। याद रखना कोई चीज़ ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सवाल में चेंज करके छोड़ देना कि ऐड करके छोड़ दिए बस सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जो भी तुमको वैल्यू पुट करना है अपने हिसाब से पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। यार इसमें है ना एक और पार्ट में करा रहा हूँ, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। यार मॉड लगानी है तो मॉड का भी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये अभी मैंने निकलवाया, प्रूव दैट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूव दैट अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई ए। ये प्रूव करो, जो कि मैंने पहले प्रूव कर दिया है, ठीक है। इस बार मैं दूसरे तरीके से इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। जैसे अगर तुम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। एक और तरीके से बस यही चीज समझाना, ज्यादा तरीके से एक सवाल देखने से क्या होता है कि हम मैनिपुलेशन हमारा बेटर होता जाता है, ठीक है ना। बस वही कारण है ये बताने का। तो अब मैंने देखा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना मैंने सिखाया है, ठीक है, और अल्फा बीटा तो हमको पता ही है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुमने देखा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो करना ही पड़ता है, और एक माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से लिखा है, ठीक है ना। मैंने सवाल किया, मैंने क्या ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है बस। अब पहले के 3 टर्म्स अगर तुम ध्यान दोगे तो वो बन जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा इज माइनस 4 अल्फा बीटा। तो सबको समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा इज सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए स्क्वायर आएगा। और जैसे ही तुम अंडर रूट लोगे तो मॉड आता है, वो कैसे आता है वो बताऊंगा यार, वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स 2 में बताता हूँ मैं, ठीक है। बस ये आ जाएगा अभी के लिए। तो देखो मैंने मैथमेटिकली कर लिया, ये वो भी मैथमेटिकली ही था, ये मैंने तुमको पूरा प्योर मैनिपुलेशन से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। अब मैं इसी चीज को बहुत हार्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत हार्ड का मतलब ये है कि अब मैं तुमको ये सारी चीजें तुम बोर्ड वगैरह के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कि मैं तुमको जेई मेंस पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। फिर सीधा अपना एडवांस पे जंप करेंगे। तो जेई मेंस में अगर तुमको यही पूछना होगा तो देखो वो कैसे पूछेगा, वो बोलेगा ए अल्फा प्लस बी का पावर -3 प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -3, इसकी वैल्यू निकालो। जैसे ये सब निकाले थे वैसे ये निकाल के दिखाओ। तो अब इसके बारे में अपने पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बेवकूफ़ की तरह बस अपने को क्या करते जाना, वो वाले काम मत करना। जैसे इसको तुम देखोगे तो ये लिखा है ए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का होल क्यूब। अब तुम ये तो बिल्कुल प्लान नहीं कर रहे हो ना कि तुम एलसीएम लोगे, क्योंकि वो करने से हो जाएगा लेकिन वो कल तक हो जाएगा, ठीक है ना, आज नहीं हो पाएगा। अपने को कल तक नहीं करना है, इसको अभी के अभी निपटाना है। तो इसको एलसीएम, डू नॉट टेक एलसीएम एंड सॉल्व, ठीक है। डू नॉट करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, हाँ भाई होगा ना, करो ना, मस्त आराम से करो, लेकिन तुरंत नहीं होगा, पेपर में नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो पेपर में कैसे करना है वो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुमको, समझ में आया ना क्या नहीं करना है, ठीक है। एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, जिसकी वैल्यू निकाली है, ए अल्फा प्लस बी की पावर -3 प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -3, ठीक है।
हमको यहाँ से अल्फा बीटा रिप्लेस करके ए बी सी के टर्म्स में निकालना होता है, ऐसा ही करना होता है ना कोएफिशिएंट के टर्म्स में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ सुन लो तुम ध्यान से कि एलसीएम वाला काम नहीं करना। तो क्या करेंगे, तो जैसे क्या है ना कि एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में कि इसके दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा। तुमको ये वाला टर्म देख के ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे। अब अल्फा पुट करेंगे तो मैंने बोला था ना सेटिस्फाई करेगा। तो अगर तुम देखोगे इन दोनों में से अल्फा कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। देखो ना मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना। अल्फा कॉमन लोगे वहां से मैं बोल सकता हूँ ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फा। और सिमिलरली अब मैं लिखूंगा नहीं ए बीटा प्लस बी इज माइनस सी बाई बीटा। जैसे ही उठा के मैं डालूंगा, देखो मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे माइनस सी बाई अल्फा का की पावर -3 प्लस माइनस सी बाई बीटा होल की पावर -3। अरे इसकी वैल्यू उठा के डाल दिया यहाँ पे, ये -3 है तो ऊपर चला जाएगा अल्फा बाई सी की पावर 3 बीटा बाई सी की पावर -3 वही जो की पावर 3। ऐसे सी क्यूब कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो कि हमको निकालना आता है, अभी निकालना सिखाया है। ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग ये खुद से करो। इसका आंसर है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा था, ये तुम लोग खुद से करो। ठीक है ना, आज के लेक्चर में मैं यही तक ये बता रहा हूँ, बस मैं 2 सवाल करा दे रहा हूँ। ठीक है, द रूट्स, ये दोनों मेंस के क्वेश्चन है। द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन x square plus px plus 12 is equal to 0 are such that alpha minus beta का mod is equal to 1, find p। ठीक है, तुम ये सॉल्व करो। अब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। फाइंड k if the equation 5x square minus kx plus 1 is equal to 0 is such that difference between roots of the equation is unity। ठीक है, दोनों सवाल पॉज कर दो, वीडियो सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले में p की वैल्यू आएगी ±7, आंसर ±7, और इसका आंसर शायद ±3√5। ठीक है, दोनों ही ये सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का सवाल है, मेंस का। ठीक है, अभी तक एडवांस का पोर्शन तक पहुंचे ही नहीं हो, तो एडवांस के क्वेश्चन करोगे कैसे? ठीक है, वो भी करते हैं अपने। तो स्टार्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने अल्फा माइनस बीटा रट्टा करवा दिया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज √d बाई एंड √d बाई ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरी एक आदत है स्टार्टिंग में, मेरी तो आदत क्या है, ये तुम्ही को आदत डलवा रहा हूँ मैं। क्वाड्रेटिक में हम ए बी और सी लिखने की आदत डाल लेते, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाएंगे मुझे पता है, अभी तो लिख भी लोगे, हो सकता है आगे प्रॉब्लम करो। यहाँ पे a 1 है x² का कोएफिशिएंट, b p है क्योंकि वो x का कोएफिशिएंट है, और c 12 है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। मैं सब कुछ पुट कर रहा हूँ, √b² -4ac 48 अपॉन a इज 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से स्क्वायरिंग कर लो, p² -48 इज इक्वल टू 1, p² इज इक्वल टू 49, सीधा आगे p इज इक्वल टू +-7। ठीक है, बहुत इजी, बहुत आसान था। इसी को दूसरे साल में दूसरे लैंग्वेज में पूछ लिया है, डेटा चेंज कर दिया बस। k निकालो सच दैट ये इक्वेशन का, सच दैट डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो रूट्स है इक्वेशन के उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ पे a लिखो, a क्या है 5, b क्या है -k, और c क्या है 1। ये सब समझता है सबको। √d बाई a इज इक्वल टू 1, √d पुट कर दो, b² -4ac 5 है ना, a 5 है यहाँ पे, k² -20 का √ इज इक्वल टू 5, k² -20 इज इक्वल टू 25, k² इज इक्वल टू 45, k इज इक्वल टू ±3√5 ही होता है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें सबको क्लियर होगी। ठीक है, एक थोड़ी सी टफ चीज़ बताई थी ये वाली, बाकी सब तो आसान ही लगा होगा। तो आज के लिए काफ़ी, ठीक है, थैंक यू। और होमवर्क भेज रहा हूँ, वो कर लेना, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।